औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th में उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानी जज्बे से लबरेज होंगे और अच्छी सेहत में भी होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 नजर आ रहा है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं जी। आप दे रहे हैं मेरा साथ। सबसे पहले हमने x की जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। log x रेज टू पावर 64 इज इक्वल टू 3। तो ये बेस है इसकी एक्सपोनेंट और इक्वल में ये 3 है, तो बेस यहीं पे रहेगा। ये जो बराबर के इस साइड पे 3 था ये इसकी एक्सपोनेंट बनेगी और 64 आ जाएगा यहाँ पर। ये लोगरिथम फॉर्म थी, इसके जरिए ही हमने वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना है। अब x के ऊपर क्यूब बन गया। अब 64 का क्यूब लेंगे तो वो होता है 4 का की पावर 3। अब यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट 3, इसकी भी 3, ये आपस में कट होंगे तो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू को फाइंड। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। है क्या? log 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू x। तो अब हम इसको वैसे ही लिखेंगे। log 5 बेस है, उसकी एक्सपोनेंट 1 है और इसके इक्वल में x है। ये 5 जो है यहाँ पे बेस में ही रहेगा, x जो है इसकी एक्सपोनेंट बनेगी और बराबर की साइड पर 1 आ जाएगा। अब हमने 1 लेके आना है, तो एज यू नो कि 1 जो है वो इक्वल होगा, अगर हम 2 के ऊपर 0 डालें, 1 जो है वो इक्वल होगा अगर हम 3 के ऊपर 0 डालें। अब हमने इसी तरीके से 1 इक्वल है 4 के नॉट के ऊपर, इसे हम नॉट भी कहेंगे। तो अब यहाँ पे 5x है तो हमने 1 लेके आना है, तो हमने यहाँ बेस 5 भी लेना है, तो ये 1 फिर इस लिहाज से 5 नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। तो हम यहाँ पे 5 नॉट लिखेंगे या 5 के ऊपर 0 डालेंगे। अब बेस सेम है, अब x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व किया जी। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। log x रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो अब यहां पे x के ऊपर 1 आएगा इसकी पावर और 8 यहां पे होगा। अब देखें जी, यहां पे हम क्या करेंगे। अब x का 1 है तो 1 टाइम x ही रहेगा और इसकी पावर जो है फिर वो 8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो ये अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 फर्ज करें, यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लिखेंगे तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम यहाँ पे इसके ऐसे लिखेंगे तो 1 टाइम 2 इज 2। तो इस लिहाज से यहाँ पर x की ऊपर जो 1 है वो इस x के ही इक्वल होगा, तो हमने x इज इक्वल टू 5 कर लिया। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट किया है जी। फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे। log 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे 10 बनेगा बेस और ये इसकी एक्सपोनेंट बनने जा रही है और x जो है यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा। अब 10 रेज टू पावर -3 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पे 10 रेज टू पावर 3 कर देंगे, क्योंकि अब ये यहाँ पे देखें x के ऊपर अगर मैं -2 लगाऊं तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे x की ऊपर पावर 2 कर दूंगा। तो इस तरीके से ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए जब हम उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाया करती हैं। तो अब 10 रेज टू पावर 3 इट मीन्स 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1000। तो अब x जो है वो 1000 के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे x इज इक्वल टू 1/1000। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट
जी अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। log 4 रेज टू पावर x 3/2। अब देखें जी यहाँ पे 4 जो है वो बेस बनेगा और 3/2 इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी और ये x जो है वो इक्वल के इस साइड पे होगा। अब यहाँ पे देखें 3/2 है तो हम 2 की पावर इस 4 की जगह 2 की पावर 2 लिखेंगे और इसके ऊपर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 2 है इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे ये देखें 2 से इसकी कटिंग होगी, 2 के ऊपर क्यूब होगा इज इक्वल टू x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो x इज इक्वल टू 2 का क्यूब मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। तो इस लिहाज से x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगी जी। फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। log 2 रेज टू पावर 1024 इज इक्वल टू x। अब 2 जो है वो बेस बनेगा, x इसकी पावर बनेगा और 1024 इक्वल के इस साइड पे होगा। अब यहाँ पे देखें x के बराबर है तो अब 1024 जो है इसकी हम यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 5 टाइम, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16, 2 6 are 2 4s are 232 times 64 and 2 16 times 2 8 times 2 4 टाइम एंड 2 2s are 4। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की जो पावर बनेगी वो 10 है फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास। तो अब यहाँ पे बेस एक जैसे हैं तो x इज इक्वल टू 10 होगा। तो इस तरीके से हमने x की जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट किया है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।